अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ यही है, 25 में से उन्हें 84 में से 25 को उन्होंने सज़ा दे दी गई। ये ISPR की उसके वेबसाइट पे ये खौफनाक टेररिज्म के ऊपर जो म्यूज़िक लगता है उससे उन्होंने रिलीज़ कर दी है। तो वहीं से ही मैं आपको सुनवा रहा हूँ। इसके अंदर अपना तबसरा भी जारी रहेगा। एक तो ये बात हो गई। ये बंदों ने जो अभी रिसेंटली जो जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई, तो वो उन्होंने कहा कि ये कोर कमांडर हाफिज इतना मुकद्दस कब से हो गया। फिर उसी एक और अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर कमांडर हाफिज में जिनाह हाउस कब से बन गया। अच्छा जी, ये दी हुई है। फिर उन्होंने एक अगली खबर थी कि अटॉर्नी जनरल ने कहा जाके सुप्रीम कोर्ट में कि इनको मैक्सिमम सजाएं नहीं दी जाएंगी, ये 10 साल का मैक्सिमम नहीं है। अच्छा जी, चलो ये भी ठीक हो गया। जिन्होंने आइन तोड़ा, अभी 2 साल पहले इलेक्शन ना करवा के उनको सजा नहीं, उनको तरक्कियां और एक्सटेंशन दी गई हैं। वाह जी वाह। पर्ची चोरी जिन्होंने कराई है वो मुकद्दस नहीं, उनको भी एक्सटेंशन और चोरी दी गई है। मेरा इशारा ये दूसरी जो है खबर, पहले की तरफ इलीगल आर्मी चीफ, जिसको इमरान खान रिटायर आर्मी चीफ कहता है, और दूसरा राजा सिकंदर है, और उसके दामाद के भाई को भी उसी 47 नंबर पर्ची से जितवाया गया। अच्छा, यही नहीं, ज़ियाउल के दौर में वो एक बंदे को इस वजह से फांसी की सज़ा दी गई कि उसने एक फौजी को जो है ना वो मार दिया था। अच्छा जी, वो अदालत में जैसे पहले सज़ा हुई 15 साल और फांसी। जो वो सज़ा काट रहा था तो पता लगा कि उस फौजी को तो उसके साथी फौजी ने मार दिया था। अच्छा जी, वो फिर सजा, उस सजा क्या किया करे, उसे किसी और केस में डाल दिया गया। मिलिट्री कोर्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे मुकद्दस नहीं, वहाँ पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं बैठे। या शैतान की भी बात कर ले, वो मतलब इनसे गलतियाँ नहीं होती। शैतान ने सिर्फ ये कहा था कि मैं इसको सजदा नहीं करूँगा, गलतियों से वो भी पाक है, वो अल्लाह ताला की इजाज़त से उसने सिर्फ ये कि तू बंदों को वर्गला सकता है, वगैरह वगैरह चलता है। अच्छा, ये मिलिट्री कोर्ट के आपको कह रहे हैं, जिसने मुंतखब वजीर आजम को 12 अक्टूबर 1999 को गेट पलांगा था, उनको तमाम जर्नैलों को तरक्कियाँ दी गई, और उनमें से एक आर्मी चीफ भी बना था। मेरा इशारा क्यानी की तरफ है। अच्छा जी, यहीं पे ही ख़त्म नहीं हुआ। फिर एक मुंतखब वजीर आजम का भी 2 साल पहले निकाला गया, वो डायरी लेके गया, तो वो भी जो है ना उसकी भी सज़ा कोई नहीं है। फिर जो ज़ियाउल ने किया, 11 साल मार्शल रखा गया, सिविल मार्शल उन्हें किया गया, और वो भी जो है ना वो जुर्म नहीं था। ये सिर्फ बिल्डिंगों के ऊपर करने पे, ये बच्चा जो आप देख रहे हैं, इसने वहाँ पे एक उसको रोका था। एक बंदा लिबर्टी मार्केट में था, उसको डाला गया उसमें जिना हाउस केस में, तो जिना हाउस में उसकी फिल्म ही नहीं है। अच्छा, ये फिल्में सारी बीच में जो ISPR ने की एडिटेड है, इसमें और बंदे भी हैं, उनको क्यों नहीं शामिल किया गया। अच्छा जी, एक और बात शामिल इसमें कर लेते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में कि वो उसने कहा था, न्याजी ने, बुल्लर ने, मोटे मुंह वाले ने कहा था कि मेरे बेटे को सजा दो, जेल जाए, मैं मुलाकात तो कर सकूं अगर उसने जुर्म किया था। उसको ऑलरेडी बता दिया गया था कि पा अमीन जो है ना वो ये करेगा, बेफिक्र रहो, तो वो उसके बेटे को सजा नहीं दी गई। ये सिर्फ 25 को दी गई हैं। इनमें कितने ही बंदे हैं वो इनमें रोकते रहे, उनका लिंक कोई नहीं था। एक बंदे ने ऑलरेडी जो था गालबन मर्दान में था, एक मुजस्मा पड़ा हुआ था। मुजस्मे तो इस्लाम में मना है, वो बुतों को उसको तशबीह देते हैं। वो मुजस्मा पड़ा हुआ था, उन्होंने लोगों ने, किसी ने उठा के जमीन पे फेंका, उसने गुजरते सिर्फ ठुड्डा मारा है उसको, उसके मुंह के ऊपर, मुजस्मे के मुंह के ऊपर ठुड्डा मारा, उसको भी 10 साल बामशक्कत किया है।
अच्छा जी, अब तो ये तो चलो सजाएं हो गई, अब सजाएं क्या ये हो जाएंगी उसमें शामिल? अब जेलों में अडयाला जेल या मुतलका जेल में जिनको लाहौर में हुई, वहाँ सेंट्रल जेल में या कोट लखपत जेल में चले जाएंगे। वो जब इनके पास जाएगी अपील जो आर्मी चीफ के पास, वहाँ का वही है ना चीफ जस्टिस ऑफ आर्मी चीफ, तो वो करेगा कि नहीं इनको आर्मी की जेलों में कुव्वत खानों में रखो या दूसरी जेलों में भेजो। जबकि सुप्रीम कोर्ट में वो भुल्लर ने कहा था कि जी नहीं इनको भेजा जाएगा, वो इनको भेज दो आम जेलों में ताकि मैं बेटे से मुलाकात भी तो कर लूँ वगैरह वगैरह, यहीं तक चल रहा। अब यहीं पे नहीं थे, एक लेफ्टिनेंट जनरल जो एडजुडिकेटेड जनरल का था वो इसकी नज़र हो गया, उसने ना कर दी थी कि ये इतने बड़े जुर्म नहीं है। एक मेजर जनरल, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल को तो कहीं खुडे लाइन लगा दिया, जा टैंकों को चैन तब्दील कर, टैंक जो चल रही नहीं है जिनमें तेल डलेगा तो चलेंगे, दूसरे को जो है उन्होंने खुडे लाइन लगा दिया। अब एक और लाया, उसको कहा कि जो मैं कहूँगा वो कर लोगे, तो उन्होंने कहा जी कर लेंगे, तो पर मुझे भी कि मिले कहे आपको लेफ्टिनेंट जनरल बना देंगे, ये डायलॉग मेरा है। अच्छा जी, उन्हें कहा घबराओ ना, जो कहोगे करेंगे। उसको लॉ एंड लिटिगेशन डिपार्टमेंट का सरबरा एडजुडेंट जैस ब्रांच के अंदर एक और डिपार्टमेंट बनाया गया, लॉ एंड लिटिगेशन। अच्छा जी, वो उसने कहा जिस तरह करोगे, तो उसने भी ये करके दिखा दिया। अब लेता है प्रमोशन के नहीं लेता। अच्छा, आज ही वहाँ पे चल रही है इसके अंदर तोशाखाना 2 के अंदर 2 गवाहों के बयानात भी हो चुके हैं, वहाँ पे भी इमरान खान मुस्करा दिए, उसको पता था यही कुछ होना है। अच्छा, यहीं पे नहीं करना भी तो बोर्ड, अब अगले क्लिप में या उससे अगले में जो सोशल मीडिया को देखते हैं, तो हर बंदे का वेला भी बैठा है, उसका भी बड़ा कीमती टाइम होता है, तो वो कहीं और स्पेंड कर रहे अगले, क्योंकि ये शाख ही है ना पीटीआई के लिए, वो भी करेंगे, फिर अगले में बातें करेंगे। वो जो रिचर्ड जनरल का रिचर्ड जनरल का फेक अकाउंट, फेक वो असली निकल आया। कल तक इन्होंने मरियम के मीडिया सेल ने ये किया हुआ था, तो उसको अलहदा कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहीं पे इसको, ये हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि यहाँ पे अब आर्मी चीफ के पास है, जिसकी एजुकेशन जो होती है ना, जो सानवी तलीमी बोर्ड जिसको कहते हैं, वो 8 क्लासे पास होता है, 8 क्लासे, और फिर आगे उसके स्पेशलाइजेशन गई। ये आर्मी चीफ कभी भी एजुडिकेटर ब्रांच में नहीं रहा, जैस ब्रांच में नहीं रहा, लॉ एंड लिटिगेशन में ये आर्मी चीफ नहीं, इसको कानून का क्या पता हो। इसको तो ये पता है मेरी मोटर किदों लगनी है, तो किदों हटानी, मैंने शराब कब पीनी है, तो कब जाना है, और वगैरह वगैरह। इस तरह का ये चल रहा है। एक बंदे को इसमें सजा दी गई, वो जो इसकी वो शहरयार बानो नकवी, वो लिबर्टी में कहीं फिर रही थी, तो उसको उसने बुरा भला कहा, उन भी जना उस केस में डाल दिया गया। वो जो लाडली राडो कि जो मरियम जिसको राडो देती है, वो जगन काजम की कज़न जो वगैरह वगैरह वो चल रही थी, इसकी भी को दूर पर की भांजी भतीजी लगती। एक और ये एक के ऊपर काम हो रहा है किसी जगह पे, वो इधर मैं फिर कभी शाहरुख नायक में बताऊंगा। वो बड़ा खतरनाक स्टेप होएगा, वो होगा आईसीजी का ही, वो बड़ा खतरनाक स्टेप होएगा। वो अगर कर देना तो चस आ जाएगी। मैं वो कि मुझे अगर उसमें पटिशन, मैंने ऑफर दी, मुझे पटिशनर बना लो, उसके अंदर कुर्बानी दे देंगे। तो वो जो वो बस इनकी एक लिस्ट बन रही है, मैं भी बता दूं कि वो नकलो हरकत पर आहो आहो डैश डैश डैश, समझ गए ना, वो आहिस्ता आहिस्ता बता देंगे। लिस्ट का आज मैंने बता दिया ना, बाकी भी बता देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।